हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एवी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम से लेकर जो एमसीक्यूज़ है 40 एमसीक्यूज़ उसकी सीरीज़ में लेकर आया हूँ। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और वीडियो को आप लोग जो है पूरा देखिएगा। और दोस्तों साथ में जो भी इससे अदर पॉइंट्स बनेंगे मैंने वो भी इसमें रखे हुए हैं और इसमें 50% आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा आपको, जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मिडसमर नाइट ड्रीम जो है कब लिखा गया है। ये 1595 में। और इसका जेनर क्या है दोस्तों, ये कॉमेडी है या फैंटेसी फिक्सन है। ठीक है दोस्तों। सोर्स दोस्तों इसका है क्या है, इसका कहाँ से लिया गया, थीसिस एंड हिप्पोपोलाइटा और चासर की जो कंटेम्परेरी टेल्स है जिसकी नाइट्स टेल है उससे ये सोर्स लिया गया है। ठीक है दोस्तों। सेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो एथेंस की है और एंड वुड नियर बाई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा इस प्ले के बारे में देखिए दोस्तों कि दिस प्ले इज़ परफॉर्म्ड एट 9 PM ऑन 23-24 मिडसमर नाइट ड्रीम जून एवरी ईयर एज फीस्ट ऑफ जॉन ऑफ बैप्टिस्ट। ठीक है दोस्तों। तो जो एवरी ईयर जून में जो है प्रत्येक वर्ष 23 और 24 को ये जो है मनाया जाता था और मतलब इस जो है 9 PM पे इसको जो है प्ले किया जाता था। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों इसके थोड़े कैरेक्टर देखेंगे, कैरेक्टर फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इसका एमसीक्यूज़। तो दोस्तों सबसे पहले थीसिस की बात करेंगे। थीसिस क्या है, ड्यूक ऑफ एथेंस है और गोइंग टू मैरी विद हिप्पोपोलाइटा। ठीक है। और हिप्पोपोलाइटा क्या है, क्वीन ऑफ अमेजन है। बोथ मैरिज विल बी आफ्टर 4 डेज़, यानी कि जो प्ले शुरू होने के बाद जो है मतलब जो है इसके बाद 4 दिन के बाद होगी। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्ले की हीरोइन का। तो प्ले की जो हीरोइन है वो है हमारी हर्मिया। ठीक है। ये डॉटर ऑफ यूजिस है और लव्स लाइसेंडर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसका जो लवर है वो है लाइसेंडर। ठीक है। लव्स हर्मिया, इलोप विद हर्मिया इन फॉरेस्ट। ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे हेलेना की। हेलेना क्या है, लव्स ड्रेमेटियस और ड्रेमेटियस क्या है, ये लवर है। ठीक है, हेलेना का। बट एट द एंड मैरिज टू हेलेना। ठीक है। ये लवर होता है किसका, हर्मिया का, लेकिन जो है लास्ट में ये हेलेना से शादी कर लेता है। ठीक है दोस्तों। यूजियस की बात करें हम लोग, यूजियस क्या है, फादर ऑफ हर्मिया, वांट्स टू मैरी हर डॉटर टू डर्मेटियस। ठीक है, डेमेटियस फादर है हर्मिया का और जो है शादी किससे करना चाहता है, अपनी बेटी की डेमेट्रियस से। ठीक है। लेकिन हर्मिया किसको पसंद करती है, लाइसेंडर को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कैरेक्टर। अब हम लोग वुड की बात करेंगे। इन द वुड, वुड में कौन कौन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। सबसे पहले ओबरेन होता है। ओबरेन क्या है, किंग ऑफ फेरीज होता है। उसके बाद टाइटेनिया, टाइटेनिया क्या होती है, क्वीन ऑफ फेरीज होती है। बोथ करल्स फॉर अ यंग इंडियन प्रिंस। ठीक है, दोनों जो है यंग इंडियन प्रिंस के कारण जो इनकी लड़ाई होती है, फिर बाद में जो है ये लोग जो है अपना चालबाजी दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों। और ओबेरॉन की जो एक फेरी है, रॉबिन गुडफेलो, या जिसको पक बोला जाता है। ठीक है। ए फेरी ऑफ ओबेरॉन, ओबेरॉन ऑर्डर हिम टू फॉर द जूस ऑफ लव ऑफ आइडलनेस। ठीक है। बाय मिस्टेक ही पुट द जूस इन लाइसेंडर्स आइज। ठीक है दोस्तों। उसके बाद निक बॉटम है इसमें। निक बॉटम क्या है, एक बीवर है। प्रिपेयरिंग अ प्ले फॉर मैरिज ऑफ थीसिस एंड हिप्पोपोलाइटा, ही पुट एन आइस हेड्स एंड टाइटेनिया लव्स व्हेन सी सा हिम। दोस्तों इसका जो है डंकी का हेड हो जाता है। ठीक है, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। और इसमें जो और कौन कौन से फेरीज हैं इसमें जो है पीस ब्लॉसम है, मस्टर्ड सीड है, काउबेब है और मोथ है। ये जो है सारे फेरीज हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्विज़ की ओर। क्विज़ जो है दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जो है पूरी क्विज़ को देखिएगा। भले ही आप लोग जो है 2x में देखिए, लेकिन आप पूरी जो है पूरे का पूरे देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉप 40 MCQs ऑन मिडसमर नाइट ड्रीम। ठीक है दोस्तों मैंने यहाँ पे पी बनाना भूल गया हूँ, टॉप लिखना था, 2 लिख गया है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ हर्मियास फादर। हर्मिया का फादर कौन होता है, यूजियस, ओबेरॉन,
पक या डिमिट्रियस। तो ये तो आपको पता है कि हर्मिया का जो फादर होता है वो होता है यूजियस, ठीक है, यूजियस। चलिए, और हर्मिया का फादर जो है डिमिट्रियस से जो है हर्मिया की शादी कराना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये जो है हर्मिया प्यार करती है किससे? लाइसेंडर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु इज़ द किंग ऑफ पेरिस? पेरिस का किंग कौन होता है? डेमेट्रियस, थीसिस, ओबेरॉन या डेमेट्रियस? दोस्तों 2 बार डेमेट्रियस आ गया है तो एक बार मानिएगा, इसको नन मान लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों जो किंग ऑफ पेरिस होता है वो होता है हमारा ओबेरॉन, ठीक है। किंग ऑफ पेरिस कौन होता है? ओबेरॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द क्वीन ऑफ अमेजन्स? अमेजन की क्वीन कौन होती है? हर्मिया, हिप्पोपोलाइटा, हेलेना या टाइटेनिया? तो दोस्तों ये होती है हमारे हिप्पोपोलाइटा, ठीक है। टाइटेनिया क्या होती है? क्वीन ऑफ फेरीज होती है, ठीक है। ये कौन है? क्वीन ऑफ फेरीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ इन लव विद लाइसेंडर? लाइसेंडर से जो है प्यार कौन करता है? टाइटेनिया, हर्मिया, हेलेना या हिप्पोपोलाइटा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है हु इज़ इन लव विद लाइसेंडर, ठीक है। तो लाइसेंडर से कौन प्रेम करती है दोस्तों? ये जो है हमारी हर्मिया जो है प्रेम करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ इन लव विद डेमेट्रियस? डेमेट्रियस से कौन लव करता है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत हो गया है। इसमें जो है लाइसेंडर से जो है प्रेम कौन करता है? ये हर्मिया ही करती है, सॉरी। और इसमें जो है हु इज़ इन लव विद डेमेट्रियस, तो डेमेट्रियस से कौन लव करता है? ये करती है हेलेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब दोस्तों आपको यहाँ से जो है इजी क्वेश्चन हुए, अब जो है आपको थोड़े से टफ क्वेश्चंस मिलेंगे, देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यानी क्वेश्चन नंबर 6 हु डज टाइटेनिया फॉल इन लव विद वंस द नेक्टर इज प्लेस्ड इन हर आइज़? तो जो है टाइटेनिया की जब आँखों में जो है पक जो है डाल देता है, जूस होता है डाल देता है, तो जो है किससे जो है वो प्रेम करना शुरू करती है? पक से, ओबेरॉन से, बॉटम से या नन से? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ये जो है बॉटम को पहले देखती है और इसी से ही जो है प्यार करने लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु प्लेस पायरमस इन द प्ले फॉर थीसिस एंड हिप्पोपोलाइटा? तो दोस्तों जो इसमें पायरमस एंड थिप्स है प्ले विद इन प्ले, तो उसमें जो है पायरमस का रोल कौन निभाता है? क्वींस, स्नाउट, बॉटम या थिस? तो आप लोग जो है क्वेश्चन गेस करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है दोस्तों ये जो है बॉटम जो है इसका कैरेक्टर प्ले करता है, ठीक है, पायरमस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोज दैट पेड वन सेंट फॉर सिट ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस एट द ग्लोब वर कॉल्ड? दोस्तों मैंने ये जो ग्लोब से यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं ताकि जो है आपको थोड़ा सा नया चीज़ मिले। तो इसमें जो ग्लोब थिएटर में जो लोग 1 सेंट खर्च करते थे या 1 पेनी, इसको हम लोग बोलते हैं, उस टाइम पेनी भी चलता था, तो 1 पेनी जो खर्च करते थे और ग्राउंड में बैठते थे उनको क्या बोला जाता था? ग्राउंडलिंग्स, हाफलिंग्स, सैपलिंग्स या ग्लोब? तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है? तो जो लोग ग्राउंड में बैठते थे 1 सेंट देकर वो जो है ग्राउंडलिंग्स बोला जाता था उनको, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसको जो है ग्राउंडलिंग्स को कॉमनर्स भी बोला जाता था, कॉमनर्स, ठीक है दोस्तों, क्या बोला जाता है? कॉमनर्स, ठीक है। ग्लोब थिएटर में जो है 3 तरीके का था। इसके बाद ग्राउंडलिंग्स के बाद जो है इसमें जो है सीटिंग प्लान था जिसमें जो है आपका लोअर मिडिल और अपर, ठीक है, लोअर मिडिल और अपर, ये जो है 3 तरीके के और थे, जिसमें जो है ये लोअर अपर और मिडल जो था ये किसके लिए था? जो बेल्दियर उस समय के पैट्रॉन्स थे, ठीक है, बेल्दियर जो पैट्रॉन्स थे, बेल्दियर पैट्रॉन्स, उनके लिए ये था, ठीक है। और इसके लिए जो है ये लोग लगभग 2 से 6 सेंट्स जो है ये लोग 6 पेनीज़ जो है पे करते थे, ठीक है, 6 पेनीज़ जो है पे करते थे ये लोग, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोब थिएटर से ये रखा है मैंने, द सीलिंग ऑफ द ग्लोब वाज रेफर्ड टू एज, जो सीलिंग थी ग्लोब थिएटर की
उसको क्या बोला जाता था? फ्लोर, द पैथवे, द हेवेंस, द ब्राइट वेज। तो दोस्तों जो सीलिंग थी ग्लोब थिएटर की उसको बोला जाता था द हेवेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अब हमारा जो है टॉपिक की ओर चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द प्रोलॉग इन द पायरमिड्स एंड थिप्स? पायरमिड्स एंड थिप्स में प्रोलॉग का पर्पज़ क्या होता है? टू इन्फॉर्म द लेडीज़ दैट द सोसाइट इज़ नॉट रियल, टू इन्फॉर्म द लेडीज़ दैट द लाइन इज़ नॉट रियल, टू इन्फॉर्म द लेडीज़ दैट द प्ले हैपन्स इन द मूनलाइट, द टू इन्फॉर्म द लेडीज़ अबाउट द अपकमिंग बार। तो दोस्तों इसमें जो प्रोलॉग होता है पायरमिड्स एंड थिप्स में, ये बताता है टू इन्फॉर्म द लेडीज़ दैट द सोसाइटी इज़ नॉट रियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द यंग एथेनियंस इज फर्स्ट अफेक्टेड बाय द लव पोशन? ठीक है, तो सबसे पहले जो है किसकी आंख में जो है डाला जाता है वो लव पोशन? लाइसेंडर, हेलेना, हर्मिया या डेमेट्रियस? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है दोस्तों, ये जो है सबसे पहले वो लाइसेंडर की आंख में डाल देता है। ठीक है, पक जो है सबसे पहले लाइसेंडर की आंख में ये डालता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि हु इज चूजन टू प्ले द लाइन इन द क्राफ्ट्समैन प्ले? तो जो है कौन जो है चूज करता है लाइन का रोल क्राफ्ट्समैन प्ले में, यानी कि प्ले विद इन प्ले में? बॉटम, क्वींस, पीस, ब्लॉसम या स्नग? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है दोस्तों, ये जो है स्नग जो है ये चूज़ करता है। ठीक है, लाइन बनने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, व्हाट डज ओबेरॉन वांट दैट टाइटेनिया रिफ्यूजेस टू गिव हिम? ठीक है, तो इसी बात पे जो है इनकी लड़ाई होती है। हर अटेंडेंट एन इंडियन प्रिंस, हर मैजिक बैंड, हर मेड इन वेटिंग या हर लव? तो दोस्तों ये जो उसकी अटेंडेंट होती है, कौन अटेंडेंट होता है? इंडियन प्रिंस, उसको जो है देने से मना कर देती है। इसी के लिए लड़ाई होती है। ठीक है, इन लोगों की, किसकी? ओबेरॉन की और टाइटेनिया की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, हु सजेस्ट दैट द ऑडियंस कंसिडर वेदर द इंटायर प्ले हैज़ बीन अ ड्रीम? कौन कंसिडर करता है कि जो पूरा प्ले है जो है वो क्या है, एक ड्रीम है? स्नाउट, पक, टाइटेनिया या फिश, ब्लॉसम? तो दोस्तों सही आंसर इसका क्या है? 14 का सही आंसर है दोस्तों, ये जो है पक बताता है। ठीक है, पक कहता है कि जो है पूरा प्ले जो है क्या है, एक ड्रीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, विच प्ले विद इन प्ले रिलेटेड टू अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम? मिडसमर नाइट ड्रीम से रिलेटेड कौन सा जो है प्ले विद इन प्ले है? मर्डर ऑफ बुंजागो, नाइन बर्दीज, इंडक्शन या पायरमिड्स एंड थिप्स? तो दोस्तों ये आपको पता है, अभी आप लोग पढ़ ही चुके हैं, पायरमिड्स एंड थिप्स जो है ये रिलेटेड है मिडसमर नाइट ड्रीम से। ठीक है दोस्तों, मर्डर ऑफ बुंजागो जो है वो हैमलेट से रिलेटेड है, हैमलेट से रिलेटेड है। नाइन बर्दीज जो है ये दोस्तों जो है लव्स लेवर लॉस्ट से है। नाइन बर्दीज जो है लव्स लेवर लॉस्ट, लव्स लेवर्स लॉस्ट। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है हैमलेट से है। मर्डर ऑफ बुंजागो, इसको माउस ट्रैप भी बोला जाता है। और जो इंडक्शन है ये जो है द टेमिंग ऑफ द श्रू से लिया गया है। ठीक है, टेमिंग ऑफ द श्रू में है। ठीक है दोस्तों, ये सारे मैंने यहाँ पे जो है जो भी शेक्सपियर के प्ले हैं उनमें प्ले विद इन प्ले उसी से लिया है। ठीक है दोस्तों, टेमिंग ऑफ द श्रू। ठीक, और पायरमिड्स एंड थिप्स तो आपको पता ही है किसमें है, मिडसमर नाइट ड्रीम में। ठीक है, तो मर्डर ऑफ बुंजागो, हैमलेट, मर्डर ऑफ बुंजागो, हैमलेट, नाइन बर्दीज, लव्स लेवर लॉस्ट, इंडक्शन, द टेमिंग ऑफ द श्रू और पायरमिड्स थिप्स और जो है मिडसमर नाइट ड्रीम। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पक इज आल्सो नोन एज, ये दोस्तों कोई बार क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है, पीजीटी में भी पूछा गया है। तो पक जो है और किस नाम से जाना जाता है? निक बॉटम, रॉबिन गुड फेलो, फिलिस्ट्रेट या स्नग? तो दोस्तों पक को जो है बोला जाता है रॉबिन गुड फेलो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विच कैरेक्टर गेट्स ट्रांसफॉर्म टू हैव अ डंकीज हेड? तो डंकी का हेड जो है और किसी कैरेक्टर में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है? कौन सा कैरेक्टर है? लाइसेंडर, डेमेट्रियस, निक बॉटम या स्नाउट? तो दोस्तों जो है
निक बॉटम जो है इसके ऊपर जो है गधे का सिर लग जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई डज पायरमस इन द क्राफ्ट्समैन प्ले किल हिमसेल्फ, क्यों मार लेता है? थिप्स डज नॉट लव हिम, थिप्स हैज़ बीन किल्ड बाय अ लायन, थिप्स हैज़ बीन किल्ड बाय हर फादर, या लास्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट ऑप्शन है कि पायरमस बिलीव थिप्स हैज़ बीन किल्ड बाय अ लायन बिकॉज ही फाइंड्स हर टेटर्ड गारमेंट एट देयर मीटिंग प्लेस। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या है दोस्तों? आप लोग गैस करिए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है डी। ठीक है, सही आंसर क्या है हमारा? डी, कि पायरमस believes Thebes has been killed by a lion because he finds her tattered garments at their meeting place। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द लव पोशन इज डिरीव्ड फ्रॉम द जूस ऑफ विच फ्लावर। ठीक है, किस फ्लावर से जो है उसका जूस बनाया जाता है? रोज़, पेंसी, वॉयलेट या डेजी। तो दोस्तों ये जो है पेंसी का फ्लावर होता है, और जो पोशन बनता है उसका नाम क्या होता है? लव इन आइडलनेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑफ हुम इज हिप्पोप्लाइटा द क्वीन। कहाँ की क्वीन होती है हिप्पोप्लाइटा? द पिग्मीज, द सेंटारस, द अमेजन्स, द बेबीलोनियंस। तो दोस्तों ये जो है अमेजन्स की जो है क्वीन होती है हिप्पोप्लाइटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ वुमेन इज एफ्रेड ऑफ फाइटिंग। तो कौन जो है फाइटिंग से डरती है? हिप्पोप्लाइटा, हर्मिया, टाइटेनिया या हेलेना। सही आंसर आप लोग गेस करिए। तो जो है उसको लड़ाई से किससे डर लगता है? किसको डर लगता है? हेलेना को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हु ब्लेसेस थीसिस एंड हिप्पोप्लाइटास मैरिज एट द एंड। तो थीसिस और हिप्पोप्लाइटा की शादी को जो है कौन ब्लेस करता है? ओबरन एंड टाइटेनिया टुगेदर, टाइटेनिया, पक या यूरियस। तो दोस्तों जो है इसका सही आंसर है ये जो है ओबरन और टाइटेनिया दोनों जो है थीसिस और हिप्पोप्लाइटा को ब्लेस करते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द प्ले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये जो है प्ले विद इन प्ले से रिलेटेड जो भी है, हु प्लेज थिप्स इन द प्ले विद इन द प्ले पायरम्स एंड थिप्स। ठीक है, तो थिप्स का रोल कौन जो है एक्ट करता है? स्नग, फ्लूट, स्नाउट या क्वींस। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है दोस्तों, ये जो है फ्लूट इसमें एक कैरेक्टर होता है, वो जो है थिप्स का कैरेक्टर प्ले करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द लीडर ऑफ द क्राफ्ट्समैन हु प्ले पायरम्स एंड थिप्स। ठीक है, तो क्राफ्ट्समैन जो भी इसमें प्ले होता है, प्ले विद इन प्ले, तो उसका जो क्राफ्ट्समैन होता है, क्राफ्ट्समैन का लीडर कौन होता है? बॉटम, क्वींस, स्नाउट या स्टारबेलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है बी। ठीक है, ये जो है क्वींस जो है इसका लीडर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है कि वाई इज़ द फ्लावर जूस ओबेरॉन सीक्स स्पेशल। ठीक है, ये जो है स्पेशल क्यों इसको बनाता है? क्योंकि टाइटेनिया हैज किस्ड इट, फेरिस स्लीप्स इन इट, वन ऑफ क्यूपिड्स एरोज स्टक इट, या इट वाज अ ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ लव इन इंग्लिश फाकनोर। तो दोस्तों ये स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि इसका मानना होता है कि वन ऑफ क्यूपिड्स एरो स्टक इट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु सेज द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। कौन बोलता है ये? लाइसेंडर इन एक्ट 2, हर्मिया इन एक्ट 2, हर्मिया इन एक्ट फर्स्ट, या लाइसेंडर इन एक्ट फर्स्ट। तो सही आंसर आप लोग गेस करिए। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है दोस्तों, ये जो है लाइसेंडर बोलता है कहाँ पे? एक्ट 2 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हु स्पीक्स द एपिलॉग ऑफ द प्ले। तो एपिलॉग कौन बोलता है? ओबेरन, पक, थीसिस या टाइटेनिया। तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है दोस्तों, जो एपिलॉग होता है वो बोलता है पक। ठीक है, पक बोलता है। चलिए
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो विच इज़ द ओपनिंग लाइन ऑफ द प्ले। ओपनिंग लाइन प्ले की कौन सी है? टू हैव दिस हिज साइड thither and back again. It is strange, my thesis, that these lovers speak of now, fair Hippolyta or Neptala, none of these। तो दोस्तों, तो इसमें जो है सही आंसर है हमारा सी। ठीक है, नाउ फेयर हिप्पोपोलाइटा अवर नेप्टल और। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों जो है हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा ए वाले की। तो ए वाले की जो है ये जो है लास्ट लाइन है एक्ट इसकी एक्ट 5 की और सीन फर्स्ट की। ठीक है, यानी लास्ट एक्ट है इसमें 5 और सीन फर्स्ट की जो है ये जो है कौन सी लाइन है दोस्तों? ये लास्ट लाइन है। ठीक है, ये लास्ट लाइन है ए वाली। ठीक है, चलिए और अगर हम लोग बात करें तो इसका बी वाला जो ऑप्शन, इट इज़ स्टैंड माई थीसिस दैट थीसिस लवर्स स्पीक ऑफ, ये जो है दोस्तों, ये जो हमारा एक्ट 5 और सीन फर्स्ट है इसकी जो है फर्स्ट लाइन है। ठीक है, यानी कि एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट की जो है फर्स्ट लाइन है। ठीक है, बी वाला। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द लास्ट लाइन ऑफ द प्ले। लास्ट लाइन प्ले की कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है लास्ट लाइन अभी जो है इसमें। चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग। लास्ट लाइन तो है दोस्तों, इसकी क्या रहेगी प्ले की? इफ़ बी शेडोज हैव ऑफेंडेड या बी गिव मी योर हैंड्स, इफ़ बी फ्रेंड्स एंड रॉबिन सेल रिस्टोरमेंट्स जेंटल्स परहैंस यू वंडर एट दिस शो या नन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों इसकी सही जो है यानी लास्ट लाइन प्ले की कौन सी है? लास्ट लाइन है दोस्तों, ये जो लास्ट लाइन में रहता है ये जो है पक बोलता है गिव मी योर हैंड्स इफ़ बी विल बी फ्रेंड्स एंड रॉबिन सेल रिस्टोर अमेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है हमारा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु सेज लव लुक्स नॉट विद द आइज़ बट विद द माइंड। ठीक है, ये लाइन कौन बोलता है? कौन बोलता है? हर्मिया इन एक्ट फर्स्ट, हेलेना इन एक्ट फर्स्ट, हर्मिया इन एक्ट सेकेंड या हेलेना इन एक्ट सेकेंड। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है दोस्तों, ये जो है बोलती है हेलेना कहाँ पे? एक्ट फर्स्ट में। ठीक है, और सीन भी इसका फर्स्ट ही है। ठीक है, एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हु डिलीवर्स द प्रोलॉग इन द क्राफ्ट्समैन प्ले। जो प्ले विद इन प्ले होता है पायरेट्स एंड थीव्स, उसमें जो है प्रोलॉग कौन बोलता है दोस्तों? प्रोलॉग कौन बोलता है? बॉटम, स्नग, फ्लूट या क्वींस? तो प्रोलॉग जो है कौन बोलता है? आप लोग गेस करिए। तो प्रोलॉग जो है वो बोलता है दोस्तों, ये क्वींस बोलता है। ठीक है, ये जो लीडर होता है वही बोलता है। ठीक है, इसका प्रोलॉग। चलिए अगला क्वेश्चन है हु प्लेज मून साइन इन द प्ले विद इन द प्ले। ठीक है, तो प्ले विद इन प्ले में मून साइन का जो है रोल कौन प्ले करता है? स्नग, स्नाउट, स्टारवेलिंग या क्वींस? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है 32 का सही आंसर है दोस्तों स्टारवेलिंग। ठीक है, ये मून साइन का कैरेक्टर जो है प्ले करता है। ठीक है, किसमें? प्ले विद इन अ प्ले यानी पायरेमस एंड थीव्स में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु प्लेज वॉल इन द प्ले विद इन द प्ले। ठीक है, प्ले विद इन प्ले में वॉल का रोल जो है कौन प्ले करता है? स्नग, स्नाउट, फ्लूट या बॉटम? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ये जो है दोस्तों स्नाउट करता है। ठीक है, स्नाउट जो है करता है। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये प्ले विद इन प्ले जो है इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हु प्लेज द लॉइन इन द प्ले विद इन द प्ले। तो लॉइन का जो है रोल कौन प्ले करता है? स्नग, स्नाउट, पक या क्वींस? तो सही आंसर आप लोग गेस करिए। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है दोस्तों स्नग। ठीक है, ये स्नग जो है लॉइन का जो कैरेक्टर रहता है वो प्ले करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा विच क्लासिकल पोएट इज पैरोडीड पायरेमस एंड थीव्स। ठीक है, कौन से क्लासिकल पोएट ने पैरोडी जो है पैरोडी है ये पायरेमस और थीव्स की? ओविड, होमर, वर्जिल या होरेस?
तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है हमारा दोस्तों ओबिट। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बताना भूल गया हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 में, हाँ शायद 29 ही है, 29 जो है 29 का मैंने आंसर जो है आपको क्या बताया था। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें जो है सही आंसर दोस्तों इसका ये था, गिव मी योर हैंड्स इफ़ वी वे फ्रेंड्स, ये पक बोलता है। और जो इसकी पहली वाली लाइन है ये जो है ओपनिंग लाइन है किसकी, इपिलॉग की ओपनिंग लाइन है किसकी, यानी जो ओपनिंग लाइन है इपिलॉग की वो है। ठीक है, और ये जो सी वाला है ऑप्शन, ये जो है ये ओपनिंग लाइन है प्रोलॉग की। ठीक है, प्रोलॉग की जो है ओपनिंग लाइन है, प्रोलॉग की ओपनिंग लाइन है ये। ठीक है, और ये जो है पहला वाला ये जो है इपिलॉग की ओपनिंग लाइन है, इपिलॉग की क्या है, ओपनिंग लाइन है, ओपनिंग लाइन। ठीक है, आप लोग चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 36। Who says in act and scene, Lord what fools these mortals be। तो ये जो है कौन बोलता है और कौन से एक्ट और कौन से सीन में बोलता है। बॉटम इन एक्ट 2 सीन 3, पक इन एक्ट 2 सीन 3, बॉटम इन एक्ट 3 सीन 2, या पक एक्ट 3 और सीन 2 में। तो आप लोग गेस करिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है दोस्तों डी, ये जो है बोलता है, पक बोलता है एक्ट 3 में और सीन 2 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु सेज द ल्यूनेटिक द लवर एंड द पोएट आर इमेजिनेशन ऑल कम्पैक्ट। ये लाइन कौन बोलता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग जो है देखिएगा। कौन बोलता है, थीसिस इन एक्ट 5, ओबेरॉन इन एक्ट 4, लाइसेंडर इन एक्ट 4 या यूजियस इन एक्ट 5। तो दोस्तों ये जो लाइन है, द ल्यूनेटिक द लवर एंड द पोएट आर इमेजिनेशन ऑल कम्पैक्ट, ये बोलता है दोस्तों थीसिस एक्ट 5 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु सेज द पोएट्स पेन टर्न्स देम द shapes टू shapes एंड गिव्स द एरी नथिंग टू अ लोकल हैबिटेशन एंड अ नेम। ठीक है दोस्तों, पोएट्स पेन टर्न्स, ठीक है, आप लोग इतना याद रखिएगा। ये कौन बोलता है, ओबेरॉन, पक, थीसिस या बॉटम। तो सही आंसर क्वेश्चन दोस्तों 38 का सही आंसर है ये थीसिस बोलता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु सेज क्यूपिड इज अ नेविस लैड दस टू मेक पुअर फीमेल्स मैड। ये कौन बोलता है दोस्तों ये लाइन, हेलेना, टाइटेनिया, पक या ओबेरॉन। तो कौन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है दोस्तों, ये बोलता है दोस्तों पक। कौन बोलता है, ये बोलता है पक। ये क्यूपिड इज या नेविस लैड, ये कौन बोलता है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्यूपिड का नाम। ठीक है, चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन है कि बॉटम्स स्पीच द आई ऑफ मैन हैथ नॉट हर्ड इज अ पैरोडी ऑफ। जो बॉटम की स्पीच है इसमें द आई ऑफ मैन हैथ नॉट हियर्ड, ये जो है किसकी पैरोडी है, ओविड की, वर्जिल की, होमर की या बाइबल की। तो किसकी पैरोडी है, तो पैरोडी है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये जो है बाइबल से लिया गया है। ठीक है, और ये फर्स्ट कॉरिंथियंस 2 जो है ये शायद इससे लिया, शायद नहीं दोस्तों इसी से लिया गया है, बाइबल से लिया गया है। इसका जो हो सकता है ये चैप्टर हो, कोई नाम हो चैप्टर का, उसी से ये लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई होप कि आप लोगों को बहुत 50 से हो सकता है 50% से ज़्यादा आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिले हों। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको जो भी नया क्वेश्चन मिले आप तुरंत उसको नोट कर लिया करें, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।